Yo guys, welcome back to my channel Master Reacts। तो guys, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि इट्स फैक्ट की तरफ से। तो बी श्योर टू यू। और गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडियन प्रोडक्ट्स इन अदर कंट्रीज। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। और मतलब बता दूंगा इसका आपको, जो इंडिया में चीज़ें बिकती हैं ना, वो दूसरी कंट्री में कैसी दिखती हैं। और लाइफ बॉय के इस साबुन में से छेद क्यों होते हैं? क्या इन छेदों के अंदर हमें वो क्या कहते हैं उसको, वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, छोटी छोटी गोलियां जो होती हैं, खाने की चीज आती थी ना, उसको डालते हैं और फिर साबुन खा जाते हैं। तो देखते हैं वीडियो में साबुन में ये होल्स क्यों आता है और ये इंडिया में दिखने वाले प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं। गूगल पे आप डेली ऐसा क्या सर्च कर रहे हो जो दुनिया में आज तक किसी ने सर्च नहीं किया? कैसे बस आप एक आदमी के गालों को देख के पहचान सकते हो कि वो आदमी अच्छा है या नहीं। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत मजेदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार। नंबर 15, अगर आप किसी को छोटी सी बात पर ब्लश करते देखते हो तो समझ लेना कि वो इंसान दिल का बहुत साफ है, वो फेक नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। 15, अगर आप किसी को छोटी सी बात पर ब्लश करते देखते हो तो समझ लेना कि वो इंसान दिल का बहुत साफ है, वो फेक नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। साइकोलॉजिस्ट की माने तो जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वो ज्यादा जनरस और ट्रस्टवर्दी होते हैं। अगर आप भी आसानी से शर्मा जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आपकी एक सीक्रेट सुपर पावर है। नंबर 14, इन महापुरुष का मानना है कि ये लोगों को चेहरे पे फाड़ करके हील कर सकते हैं। मतलब ये दवा से नहीं, हवा से इलाज करते हैं। जहाँ लोग सीरियस थेरेपी या मेडिटेशन ढूंढ रहे हैं, वहाँ ये बंदा अपनी स्पेशल गैस थेरेपी से लोगों को हील कर रहे हैं। सोचो दुनिया में ऐसे और लोग पैदा हो जाए तो हॉस्पिटल्स की जगह गैस स्टेशन खुलने लगेंगे। नंबर 13, 19वीं सेंचुरी के दौरान इजिप्ट में भाई कैसे लोग हैं यार। कौन विश्वास कर रहा है भाई पे, इसके इस भाई पे कौन विश्वास कर रहा है? मेरे को बता दो, एक बार इंसान का नाम बता दो, मैं ना बताऊँ क्या करूँगा। सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है ना, कुछ नहीं करूँगा। जो करना है वो खुद कर लेगा, इसको पता चल जाएगा कि क्या हरकत कर रहा है बकवासी। और ये टकला था कौन, मेरे को बताओ। मेरे को दिख गया ना एक बार ये, तो मैं ना कुछ नहीं करूँगा। क्या ही करूँगा यार मैं, आप करना जो करना, ठीक है। 19वीं सेंचुरी के दौरान इजिप्ट में मम्मीज का ट्रेड एक अहम बात थी। 1865 के आसपास कई स्ट्रीट वेंडर्स मम्मीज को खुलेआम बेचा करते थे, चाहे वो टूरिस्ट को बेचने के लिए हो या मेडिसिनल और रिचुअलिस्ट पर्पस के लिए। उस समय वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स और कलेक्टर्स ने इजिप्ट के पिरामिड्स और टूम्स को एक्सटेंसिवली लूटना शुरू किया था। आज ये सोचना भी अजीब लगता है कि जो मम्मीज आज म्यूजियम्स में है वो कभी ओपन मार्केट में बिक रहे थे। नंबर 12, 1987 में अमेरिकन एयरलाइंस ने सिर्फ ऑलिव हटाकर $40,000 सेव कर लिए। सीन कुछ ऐसा था, फर्स्ट क्लास सैलेड में हर प्लेट में एक एक्स्ट्रा ऑलिव दिए जाते थे। ऑलिव जो कि एक फ्रूट है। फिर किसी जीनियस अकाउंटेंट ने सोचा कि एक ऑलिव कम कर दो तो पैसे बच जाएंगे, और देखो 40,000 की बचत होगी। मतलब अगर एयरलाइन वाले एयर फेयर कम नहीं करेंगे पर ऑलिव। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, स्वीडन की नई टेक्नोलॉजी से अब एक सोल्जर एक साथ 100 ड्रोन्स कंट्रोल कर सकता है। मतलब अब एक बंदा पूरा एयर स्ट्राइक मैनेज करेगा, जैसे कोई गेमर अपनी स्क्रीन पे RTS गेम खेल रहा हो। ये एक नेक्स्ट लेवल वॉर का फ्यूचर है। AI पावर ड्रोन्स बैटलफील्ड पे ड्रोन स्पाइस की तरह मॉनिटर करेंगे, टारगेट ट्रैक करेंगे और कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे बिना किसी ह्यूमन रिस्क के। दुश्मन अब सोल्जर से नहीं बल्कि उन फ्लाइंग रोबोट से भी लड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी 2025 में डिप्लॉय होने वाली है, और अगर ये सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में वॉरफेयर का पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। नंबर 10, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर और नाजीज ने $4 बिलियन का गोल्ड लूटा था, और कहते हैं कि उसने किसी सीक्रेट जगह पर छुपा के रख दिया है। पर प्रॉब्लम ये है कि आज तक कोई भी इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पाया। ये ट्रेजर हंटर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, और लोग अब भी इसे ढूंढने के लिए नए नए मेथड्स ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गोल्ड जर्मनी के सीक्रेट
टनल्स में हो सकता है, तो कुछ बोलते हैं कि ये पोलैंड या ऑस्ट्रिया के किसी गुप्त जगह पर आज भी दबा हुआ है। जो भी हो, ये एक रियल लाइफ ट्रेजर हंट जैसा है जिसमें आज भी नए नए लोग जुड़ रहे हैं। नंबर 9, 28 से 32 साल की एज में शादी करने वाले कपल्स का डिवोर्स रेट कंपैरेटिवली कम होता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि इस एज ग्रुप में शादी करने वाले लोग ज्यादा इमोशनली मैच्योर होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होता है और उनका डिसीजन इम्पल्सिव नहीं होता। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ज्यादा यंग एज में शादी करने वाले लोग ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस और सेल्फ अवेयरनेस के बिना कमिटमेंट ले लेते हैं, जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ बहुत लेट शादी करने वाले लोग इंडिपेंडेंट लाइफ और पर्सनल हैबिट्स में इतने सेट हो जाते हैं कि एडजस्ट करना मुश्किल होता है। 28 से 32 का एज ग्रुप एक बैलेंस मेंटेन करता है। इस एज में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी भी लूज नहीं करते, जो कि एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 8, क्या कभी आपने सोचा है कि ये स्प्रिंग्स बनते कैसे हैं? आइए इस वीडियो में देखते हैं। इसे बनाने के लिए एक खास मशीन होती है जो स्टील वायर निकालते ही उसे कॉइल के शेप में ऐसे मोड़ देती है, जिसके बाद अपने आप वो वायर कॉइल के शेप में निकलने लगता है। नंबर 7, 1961 के इस फोटो के देख के आपको क्या लगता है? इतने सारे लोग अपने कैट्स को लेके ऐसे लाइन में क्यों लगे हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये किसी पेट शो या किसी वेट के बाहर की लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइन एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के ऑडिशन की है, जिसमें डायरेक्टर को सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। हीरो हीरोइन के साथ साथ एक परफेक्ट ब्लैक कैट विलन जो मूवी में हॉरर का फील दे सके। ये वो दौर था जब हॉरर मूवीज के लिए ब्लैक कैट्स काफी पॉपुलर थी, तब उन्हें मिस्ट्री और सुपरस्टिशन का सिंबल माना जाता था। नंबर 6, लगता है ये बंदा बीच पे अपने स्टॉक में बचे सारे बलून्स को बेचने आया है। इतने सारे बलून्स को लेके चल रहा है कि लग रहा है कि बस उड़ने वाला है। एक जोर का हवा का झोंका और भैया हवा में लोग समंदर की लहरों का मजा लेने आए हैं और यहाँ ये इंसान ग्रेविटी को चैलेंज देने की सोच रहा है। नंबर 5, सर्जन्स का काम कितना मुश्किल होता है? भाई क्या है ये? पूरा बलून का सांप बना दिया भाई। बलून तो इतना होता है, चलो ठीक है अंकल बलून लेके चलना है, ठीक है चलो। जो बेचने वाले हैं वो लेके चलते हैं, थोड़ा सा वो कम से कम 10-12 बलून लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर चल जाता है वो। ये क्या है? पूरा लंबी ट्रेन से भी लंबा भाई, वो आसमान तो कहाँ तक जा रहा था। कोई पीछे से बढ़ के ले जाएगा, 1-2 तोड़ लेगा, इसको पता नहीं चलेगा भाई को। हाँ सच बोल रहा हूँ भाई, मैं संभाल के रखने बलून। सर्जन का काम कितना मुश्किल होता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में एक ब्रेन सर्जन अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखने में जितना सैटिस्फाइंग लग रहा है ना, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। नंबर 4, जहां इंडिया की कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को 90 घंटे काम करने के बारे में सोच रही है, वही चाइना की एक क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने एम्प्लॉयज पर पैसा लुटा रही है। दरअसल चाइना की हिनांग माइनिंग क्रेन कंपनी ने इस साल अपने एम्प्लॉयज को एक यूनिक तरीके से बोनस देने का सोचा। उन्होंने एक बड़े से टेबल पर कैश बिखेर दिया और एम्प्लॉयज को कह दिया कि जितने पैसे हाथ में आते हैं उठा लो। जरा सोचिए, आपकी कंपनी आपको ऐसा बोनस देती तो आप कितने पैसे उठाते? नंबर, आपको जानकर शौक लगेगा कि गूगल पे की हुई 16 to 20% सर्चेस ऐसी होती है जो पहले कभी किसी ने सर्च ही नहीं की होती है। मतलब लोगों के मन में रोज नए नए सवाल उठते हैं जो गूगल के लिए भी नए होता है। कभी सोचा है कि लोग आखिर ऐसा क्या अनोखे सवाल पूछ रहे होंगे? कोई शायद घर पे यूएफओ कैसे बनाए सर्च कर रहा होगा, तो कोई कुत्ते को हिंदी कैसे सिखाएं ये सर्च कर रहा होगा। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब है, लेकिन फिर भी हर दिन इस पे नए और अजीब तरीके के सर्चेस आते हैं। नंबर 2, इंडियन गाइस जल्दी से कमेंट बताओ आपने क्या सर्च करा। बताओ मैंने एक बार क्या सर्च करा था। मैंने एक बार सर्च करा था जूते को फ्रिज कैसे बनाएं, और हाँ एक बार मैंने सर्च करा था एक घर को एक बैग कैसे बनाएं। एक बार मैंने ये भी सर्च करा था कि जो हम कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों से हम कभी खाना बनवा सकते हैं। यस गाइस जल्दी बताओ आपने क्या सर्च करा था। बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? भाई कभी सोचा है कि हमारे प्रोडक्ट्स जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वो दिखते कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे कि अरे वही पैकेजिंग होगी, बस लोकेशन अलग होगी, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। इंडिया में मैगी का येलो पैकेट सबको पता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में मैगी का मैजिक एशिया सीरीज ज्यादा पॉपुलर है, जो ब्लैक, येलो और रेड पैकेजिंग में आता है। इंडियन मैगी थोड़ी स्पाइसी और मसालेदार होती है, पर स्विट्जरलैंड वाली नूडल्स का फ्लेवर माइल्ड होता है और वहाँ सोया सॉस और तेरियाकी फ्लेवर्स भी अवेलेबल होते हैं।
करता है। मैगी क्यूब भी फेमस है वहाँ पे। इंडिया में हम मैगी सिर्फ नूडल्स के लिए जानते हैं, और स्विट्जरलैंड में मैगी के सीजनिंग क्यूब्स भी पॉपुलर हैं, जो ग्रेवीज और सूप्स बनाने में काम आता है। स्विट्जरलैंड वाली मैगी की पैकेजिंग और ब्रांडिंग थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है, जैसे एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हो। इंडिया में लेस का मसाला मैजिक और स्पेनिश टोमेटो फ्लेवर फेमस है, और चाइना जाओ तो क्यूक्यूम्बर और ब्लूबेरी फ्लेवर भी मिलता है। हाँ भाई, वहाँ के लोग अलग और हेल्दी फ्लेवर्स पसंद करते हैं। इंडिया में डेयरी मिल्क ज्यादा मीठा होता है, पर यूके वर्जन में क्रीमी और कम मीठा होता है, क्योंकि वहाँ अलग तरह का मिल्क और चॉकलेट प्रोसेसिंग यूज होती है। इंडिया में फ्रूटी के छोटे टेट्रा पैकेट्स फेमस हैं, और यूएसए में ये ग्लास बॉटल्स में बिकती है, जैसे एक प्रीमियम ड्रिंक हो। वहाँ ब्रांडिंग थोड़ी क्लासी होती है। फिर है पार्ले जी का फैंसी वर्जन। इंडिया में तो नॉर्मल बजट पैकेजिंग होती है, पर दुबई और कनाडा जाओ तो वहाँ एकदम प्रीमियम पैकेजिंग में ये बिकता है, और प्राइस भी ज्यादा है। थम्स अप इंडिया में स्ट्रॉन्ग और फिजी टेस्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन यूएसए और यूके में इसका टेस्ट थोड़ा माइल्ड और लेस फिजी होता है, क्योंकि वहाँ के लोग उतना स्ट्रॉन्ग सोडा पसंद नहीं करते। इंडिया में अमूल बटर का टेस्ट सॉल्टी और भाई मैं भी, मुझे भी जो सोडा होता है ना, जब होती है कोक होती है, थम्स अप होता है, स्प्राइट होती है, मुझे अच्छी लगती भाई। इतनी स्ट्रांग होती है भाई, क्या बोलूं यार, मेरे को तो स्ट्रांग पसंद नहीं है। मज़ा नहीं आता भाई वो। नहीं, गुड़गुड़ होती है पेट में, नहीं भाई। अगर आपको पता ना कौन सी लगती है, अच्छी लगती है, मेरे को तो वो अच्छी लगती है, क्या नाम है उसका, माजा और स्लाइस, ठीक है। और मेरे को अमूल बटर देखते क्या होता है इसका। का टेस्ट सॉल्टी और स्ट्रॉन्ग होता है, पर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स के लिए ये कम सॉल्टी और क्रीमी होता है, क्योंकि वहाँ के लोग सटल फ्लेवर्स पसंद करते हैं। और इंडिया में माजा एक कैजुअल ड्रिंक जैसा लगता है, पर जर्मनी और यूएई जाओ तो इसका पैकेजिंग और ब्रांडिंग प्रीमियम मैंगो नेक्टर जैसी दिखती है, और प्राइस भी ज्यादा होता है ऑब्वियसली। नंबर 1, लाइफबॉय सोप में ये होल्स क्यों होता है? भाई कभी नोटिस किया है लाइफबॉय सोप में छोटे छोटे होल्स होते हैं? ये ऐसे ही डिजाइन के लिए है या फिर कोई इनका सॉलिड रीजन है? सबसे पहला रीजन है ग्रिप। जब हाथ गीले होते हैं तो सूप स्लिप होता है। ये होल्स मदद करते हैं ताकि सूप हाथ से ना फिसले। दूसरा रीजन है जल्दी सूखना। जब सूप पूरा गीला रहता है तो जल्दी पिघल जाता है। ये छोटे होल्स पानी को ड्रेन करता है ताकि सूप ज्यादा चले। और तीसरा रीजन हो सकता है ब्रांडिंग। ये यूनिक डिजाइन है जो लाइफ बॉय को बाकी सूप से अलग दिखाता है। तो अब आपको पता चल गया ना, आगे से जब भी आप लाइफ बॉय देखो तो ये चीजें आपको जरूर याद आएगी। भाई ये तो आपको पता चल गया है, पर इन यूट्यूबर्स की डिट्टो कॉपीज को देखकर आपकी हंसी रुक ही नहीं पाएगी। और अंबानी के जो स्कूल्स हैं उनकी फीस कितनी होती है? और ऐसा क्या हुआ कि इन एसबीआई के वर्कर्स, अगर आपको ये वीडियो देखनी है और यूट्यूबर्स की डिट्टो कॉपी वाले बच्चे भी देखने हैं तो भी कमेंट बता सकते हो आप। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।